मंत्री केंद्र में तो अपने बन गए, बिहार में तो बेटा के बना दिए, विधायक का टिकट तो समधिन के दे दिए, पुतोह के दे देंगे। आके पैर धरे बचा लीजिए बड़का भैया, हे भैया हमरा भाजपा वाला एकदम टुकड़ा टुकड़ा में कर देगा। कि कौन विदेशी है, कभी भूमिहार के गरियाना, कभी राम भगवान के गरियाना, कभी सत्यनारायण स्वामी भगवान के गरियाना, फिर तुरंत माफी भी मांगना। इस मांझी जीतन राम मांझी जी को ये नीतीश कुमार ने कितना बेइज्जत किया आप जानते होंगे। नरेंद्र मोदी जी भी ने मन से एक बार जब मांझी जी को भगाए थे तो क्या क्या मन से बोले थे। नमस्कार, द न्यूज हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को लेकर अटकलें अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर के हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ राजद के फायर ब्रांड प्रवक्ता बंटू सिंह मौजूद हैं। क्या कहिएगा सर, नीतीश जी की ये स्थिति? क्या कहिएगा, उन्हीं के पार्टी जो है सो कि पार्टी के नेता लोग ट्वीट कर रहे हैं, सो देख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं ना। ट्वीट किए थे कल परसों, तो उसमें कहना हमको क्या है, बढ़ती उम्र का क्या उन पर मानसिक असर है तो सारा जनता देख लिया। विधानसभा में महिलाओं पर कैसा उन्होंने शब्द का उपयोग किया, क्या क्या नहीं बोला। बढ़ती उम्र का ही ना असर है, तो बढ़ती उम्र का असर है। अशोक चौधरी जी बेचारे सही बोले, सही बोल रहे हैं अशोक चौधरी एकदम। उन पर अब मांझी जी उन पर भी ट्वीट किए थे, दोनों आदमी पर, जीतन राम मांझी जी पर भी, चौधरी जी का ट्वीट उन पर भी था और नीतीश जी पर। दोनों का जो है सो कि मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। बढ़ती उम्र का तो असर होता ही है ना। देखते ना है गांव देहात में बूढ़ा सब हो जाता है तो कैसे सब क्या क्या बोलता है, तो बुढ़वन सब कैसे खाँव खाँव करने लगता है। कहा जा रहा है कि जेडीयू का एक धड़ा इस प्रयास में है कि नीतीश जी एनडीए को सत्ता, बीजेपी का सीएम प्रोजेक्ट कर दीजिए, बीजेपी को सत्ता सौंप। हाँ सही बात है ये। उसमें सबसे बड़ा वो नीरज कुमार है। हाँ वो देख रहे, वो बाप रे, पूरे परिवारे लगल था, पूरा परिवार लगा हुआ था उसमें। मेरे पास पति नीरज कुमार हो ही गए, उनकी पत्नी भी थी इसमें शामिल। उनका फेसबुक अकाउंट जाके देखिए, नहीं तो हम बोलिए दिखा देते हैं आपको कि क्या क्या लिख रही थी अशोक चौधरी के बारे में उनकी पत्नी। तो वो पूरा परिवारे लगल था, मगर हो गया टाई फिश। क्या औकात है नीरज कुमार का जदयू में, वो नीतीश कुमार बता दिए कि नीरज तुम्हारी यही औकात है, ज़्यादा टेंटे मत करो, समझ गए ना। तो उसका तो काम ही है। क्या लगता है वो धड़ा सफल होगा बीजेपी का सीएम बनाने में? क्या चर्चा बहुत तेज है कि बीजेपी का सीएम बना दे नीतीश कुमार। तो वो लोग न जाने भाई, एक धड़ा दो धड़ा नहीं है, उसमें 3-4 धड़ा है। और सब धड़ा को हम जानते हैं कौन कौन धड़ा है जो अभी आगे, अभी तो शुरुआतें हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है, तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। यानी नीतीश जी नहीं संभले तो बहुत दिक्कत हो जाए। अब तो नीतीश जी न जाने, हम लोग तो भाई उनको 2-2 बार लालू जी मदद किए, आके पैर धरे बचा लीजिए बड़का भैया, हे भैया हमरा भाजपा वाला एकदम टुकड़ा टुकड़ा में कर देगा। तो लालू जी तो दयावान हैं, दयावान आदमी तो दया कर देते हैं किसी पर, तो दया कर दिए, तो देखिए फिर कैसे ही पलटी मारे, तो देखिए रहे हैं अभी बिहार में कितना चीज पलट रहा है। अभी तुरंत पुल फिर पलट गया तो कहेगा वो आरजेडी के है ना। अच्छा, जब अशोक चौधरी ने कविता लिखा तो उम्मीद की जा रही थी कि उन पर कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। तो बना दिया गया तो नीतीश जी जाने ना, तो नीरज कुमार से जाके पूछिए, हमसे काहे पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन भाई। वो तो नीरज कुमार से न पूछिएगा, मनोहर पोथी के ज्ञाता से कि काहे बना दिया। इतना खोले हुए था, पूरे खानदाने एकदम लगल था पीछे कि ऐसे वैसे फलना चिलना बर्बाद कर देंगे, चुनाव में बता देंगे, सब है मेरे पास फेसबुक में लिखा हुआ। बोलिएगा दे देंगे हम आपको, दिखाइएगा अपना चैनल पर कि क्या क्या वो लिख रही है उसकी पत्नी। अपने नहीं लिख रहा है, लिखवा रहा है। अगर पत्नी कुछ कर रही है तो बिना पति के आदेश के तो नहीं कर सकती है, मानते हैं नहीं बात, तो समझ लीजिए कहाँ बात है। तो नीतीश कुमार जी अब कहना अब क्या है, उनका कहानी डिस्क्लोज हो गया, डिस्क्लोज शटर बंद। हालांकि मानस पिता अभी भी अशोक चौधरी बता रहे हैं। अरे उन लोग के कई गो के मानस पिता बना लेंगे, क्या कर लेंगे पद के लिए, वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं।
वो सब हमसे मत बोलवाइए, समझ गए ना। बोलने लगेंगे फिर ना तो किसी के पास जवाब नहीं रहेगा। हाँ, समझ गए ना। मांझी जी के बयान पर क्या कहेंगे? मांझी जी कह रहे हैं लालू यादव यादव नहीं गरेड़ी हैं। अरे मांझी जी यही सब बात बोलेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए मांझी जी को, थोड़ा सा भी शर्म। आपके चैनल पर तो हम पहले भी मांझी जी के बारे में बयान दे ही चुके हैं। तो अपना आपके पढ़ल लिखल पूछते हैं कि बहुत हम पढ़े लिखे हुए हैं। हमको लगता है वो पढ़ते नहीं थे। वो जब पढ़ने का समय था ना तो ताड़ी पीते थे, जाके स्कूल के बाहर ताड़ी उड़ी पीते थे, इसीलिए तड़िया चालू करवावे ला का प्रयास कर दारुओ। हाँ, भारी एकदम। देखिए हर समय वो दारुए का लगातार चालू करने के लिए अरे वो तड़ी पीवा है मांझी जी, तड़ी पीवा, दारू पीवा, यही सब हैं वो। उनको बस और कुछ नहीं आता। अरे वो मांझी जी बेचारे क्या कहिएगा, जिस मांझी जीतन राम मांझी जी को ये नीतीश कुमार ने कितना बेइज्जत किया आप जानते होंगे। नरेंद्र मोदी जी भी ने मन से एक बार जब मांझी जी को भगाए थे तो क्या क्या मन से बोले थे आपको याद होगा या नहीं भी याद हो सकता है, मेरे पास तो उसका भी है सब कुछ कि क्या क्या बोले थे नीतीश कुमार के प्रति मांझी जी को लेके। फिर हाल विधानसभा में क्या क्या मांझी जी को कितना बेइज्जत किए थे। लालू जी का भी बेइज्जत किए हैं। तो उनको वहाँ से ड्यूटी मिला है, ये लोग ड्यूटी वाला मंत्री हैं। ड्यूटी बटा है कि तुम ऐसे नहीं बोलोगे तो विधानसभा में तुमको सीट, विधानसभा में सीट लेवेला और सीटवा लेके बेचेला करते हैं। अच्छा, एक और अंतिम सवाल कि मांझी जी पहले कहते थे कि 75 से अगर ज़्यादा उम्र हो गया है तो राजनीति से आपको संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन अब मांझी जी कह रहे हैं कि शरीर बुढ़ाता है दिमाग नहीं, और जो जब तक राजनीति करना चाहे करे। क्या कहिएगा? ए भाई, मांझी जी का कहना है, वो कब क्या बोलेंगे बेचारे, वो बेचारा हैं, वो कब क्या बोलेंगे ना, कहना मुश्किल है। आप देखे होंगे कि कभी वो फॉरवर्डों को कहते हैं कि विदेशी हैं, जबकि अपने पार्टी में हमारे ही समाज के लोग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं। कुछ मिलेगा तो पहले अपने खाएंगे फिर बेटा को खिलाएंगे। कौन उनके जात का कौन लोग को कौन पद दिए हैं, हुए कौन पद दिए हैं वो बताइए। किस मांझी को वो आगे बढ़ाए हैं? कभी बढ़ा सकते हैं? अगर कोई बढ़ाया है तो हमारे माननीय से लालू प्रसाद यादव जी ने बढ़ाया है। और मांझी जी किसको बढ़ाए हैं? तो वही तो हम पूछ रहे हैं, अपना कौन जात को किसको बढ़ाए हैं वो, ये तो पूछ रहे हैं। मंत्री केंद्र में तो अपने बन गए, बिहार में तो बेटा के बना दिए, विधायक का टिकट तो समधिन के दे दिए, पुतोह के दे देंगे। यानी कह रहे हैं कि वो सिर्फ परिवार को बढ़ा रहे हैं। बस तो परिवार पर बोलेंगे, वो बोलेंगे भाई हिम्मत पूछ के आइए। तब आप लोग तो पूछबे नहीं करते, हमरे यार से पूछने खाली चल आते हैं। तो हम लोग तो बोलिए देते हैं सब बतवा, वो लोग तो बोलबे नहीं करता है, आप लोग के हटा देता है। तो हम लोग तो सब बतवा सही बोलते हैं। उन लोग से न पूछ के आइए कि कौन विदेशी है, कभी भूमिहार के गरियाना, कभी राम भगवान के गरियाना, कभी सत्यनारायण स्वामी भगवान के गरियाना, फिर तुरंत माफ़ी भी मांगना। क्या क्या कर्म उन लोग करते हैं, क्या हम इस पर ज़्यादा बोलें? यानी आपके कहने का मतलब है उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जहाँ रहते हैं उस सहूलियत के हिसाब से अब तो बस, तो अब फिर क्या अब हम बोले? अरे आपको है ना पता, इस पर अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? ठीक। चलिए, तो नीतीश कुमार की उम्र को लेकर बढ़ती अटकलों को लेकर हमने बातचीत किया। मांझी जी के नया जो बयान आया है उसको लेकर भी क्या कुछ कह रहे थे बंटू सिंह, आपने सुना। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।